हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके 7th क्लास का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं दी जाती हैं पर हमारे चैप्टर में होती है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम्स में आ जाता है, फिर हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा है, एक्सरसाइज में था नहीं, मैम ने करवाया नहीं, सर ने करवाया नहीं, हमारे पेपर में आ गया। इसीलिए बोला जाता है अगर हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे हम सारे उदाहरण भी कराते हैं, जितने प्रयास के क्वेश्चन दिए होते हैं सारे के सारे कराते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास एक में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा है। 2 से 3 इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएंगी पर आपको सारी की सारी करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भिन्नों का गुणन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या आपको पता है कि भैया आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए एक हमारी दी गई है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 4 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7 और 4 की गुणा कर देंगे। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात ध्यान रखने योग्य ये है, जब हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें जो भी यूनिट दी गई है, सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर करेंगे, किलोमीटर दिया गया है तो किलोमीटर स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर को लगाना नहीं भूलेंगे वरना आपके नंबर कट हो जाएंगे या तो पूरा नंबर ही आपको उड़ा दिया जाएगा। ऐसे ही लंबाई हमको अपॉन में दे दी गई है, बटे में दे दी गई है, मिश्रित भिन्न में दे दी गई है, तो इसको भी हम गुणा गुणा करके यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में इस तरीके से बता सकते हैं। बस इतनी सी बात बोली गई है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। एक भिन्न का, अभी हमने भिन्न का भिन्न से देखा था गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया नहीं लेकिन हम आपको बता देते हैं। मान लो 2/3 लिखा है, इसकी गुणा हमें 4/5 से करनी है, तो हम क्या करें, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, 8 आ जाएगा। 3 की गुणा 5 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा गुणन होता है। अब ये कह रहे हैं एक भिन्न का पूर्ण संख्या से, तो पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी तो आपने ली थी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती हैं। और भिन्न तो होती है अपॉन में, ये जो P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे कि मान लो हमें 2 की गुणा करनी है 4/5 से, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो 2 के नीचे 1 मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो, सिंपल से 2 की गुणा 4 से कर दो, 8 आ जाएगा। 5 की गुणा किसी से होगी ही नहीं तो 5 का 5 आ जाएगा। अगर आपने 1/में में माना है तो 5 एकम 5 तब भी हमारा आएगा। तो ये होती है हमारी भिन्न की गुणा। लेकिन इन्होंने वृत्तों के फॉर्म में यहाँ पे गुणा बताई है, इनको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं छायांकित भाग 1/4 है। ये जो इन्होंने यहाँ पे छायांकित भाग बताया है ये कितना बोल रहे हैं, 1/4। 1/4 आखिर कैसे बोल सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि 1/4 है? भाई हम ये पूरा हिस्सा लेते हैं, पूरे हिस्से में कितने हिस्से हैं, तो पूरे हिस्से में होते हैं 4 हिस्से हमको दिख रहे हैं। चौथे हिस्से में कितने हिस्से छायांकित है, तो 1 हिस्सा छायांकित है, इस वजह से इसको 1/4 बोला गया है। ये भी हमारा कितना है, 1/4 है। ठीक है, अब इन ये दोनों पास में लिखे हैं तो हमें क्या करना है, 1/4 की गुणा 1/4 से करना है, तो 1 की गुणा 1 आ जाएगी, 4 की गुणा 16 आ जाएगी। ठीक है, ये है। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई, इन्होंने बोला है, क्या बोला था यानी, एक बात और ध्यान रखना, ये जो कुल हिस्से होते हैं, ठीक है, कुल जो हिस्से होते हैं वो अपॉन में रहते हैं, छायांकित वाले हिस्से ऊपर रहते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1/4 भाग है, तो वृत्त छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करते हैं। यहाँ पे तो हमने आपको गुणा करना बता दिया। फिर इसके बाद ये हमको बताना है कि कितने छायांकित भाग है, तो हमको यहाँ पे 2 छायांकित भाग दिख रहे हैं ना। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, टोटल हिस्से कितने हैं, तो टोटल हमारे 4 4 8 हिस्से हैं, उसमें छायांकित कितने हैं, 2 हैं, तो 2/8 डायरेक्ट हो गया, काट दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 4, 2 चक्कू 8, तो इस तरीके से 1/4 आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है कि 2/4 भाग को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ की बात की है। ठीक है, तो दो इसके टोटल हिस्से 4 हैं और छायांकित हमारे 2 हैं, तो इसलिए इन्होंने 2/4 की बात की है। ठीक है, इसको 2/4 लिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये पेज जो हमारा दिया गया है, इसमें हमको आखिर क्या दिया गया है। इस पेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हमें कुछ वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें कुछ छायांकन भी है। फिर ये कह रहे हैं छायांकित भाग के समान है, 2.2 के छायांकित भाग के समान है। मतलब इसमें हमारा 1/2 है छायांकित, ठीक, 1/4 है छायांकित, इसमें भी हमारा 1/4 है छायांकित। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, या हमें 2 से 1/4 की गुणा कर देना है, तो हमारा 2/4 आ जाएगा। इस तरीके से 2 छायांकित आ जाएंगे हमारे। ठीक है, सिंपल से यही बात बताई है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अभी हमारा 1/4 छायांकित है, यहाँ पे भी टोटल 4 हिस्से हैं और 1 छायांकित है, यहाँ पे भी हमारे टोटल 4 हिस्से हैं और 1 छायांकित है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे या 3 से 1/4 की गुणा कर देंगे, बात हमारी एक ही आएगी, ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे 3 छायांकित और 4 टोटल हिस्से हैं। देख सकते हो, 3 छायांकित और 4 टोटल हिस्से। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमको टोटल हिस्से कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं और 2 छायांकित हैं। इसमें भी टोटल 9 हिस्से हैं, 2 छायांकित हैं। इसमें भी टोटल 9 हिस्से हैं और 2 छायांकित हैं। सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। 6/9 कह लो, या हम ऐसे कर सकते हैं, 3 हमारे डायग्राम है और हमारे तीनों में क्या है, 2/9 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 की गुणा हो जाएगी, 6/9 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली है कि ये हमारा कैसे आया है। फिर हमारा ये कितना इन्होंने, आइए अब हम ये ज्ञात करते हैं। मतलब 3 × 1/3 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इस चीज को चाहे तो आप ऐसे लिख लो, 1/2 को 3 बार लिख लो, 1/2 को 3 बार लिख लो। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हमने आपको क्या बताया था, जब हर हमारे सेम होते हैं तो हर ही जो हर में दिया होता है वही हमारा लासा हो जाता है, और ऊपर से जो भी लिखा होता है उसको सेम उसी तरह ही लिख दो, जो जोड़ने को बोल रहे जोड़ दो, घटाने को बोल रहे घटा दो, तो 3/2 आ जाएगा। और इसको अगर हम गुणे में सॉल्व करते हैं, 3 × 3 और बटे में 2, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है, अब 3, ये तो हमने सॉल्व करके दिखा ही दिया, कि 2/3 और गुणे में 5 दिया हुआ, तो क्या करेंगे, 2 और 5 की गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 10/3। ऐसे 3 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6/7। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 4 3 12/5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला पेज भी फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पेज। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला पेज है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या दिया गया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी भिन्नों की चर्चा की है वे सभी कैसी हैं, उचित भिन्न है। अब बात आती है भिन्नों के टाइप की। तो भिन्न हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, उचित भिन्न जिसको हम सम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। क्यों हमारे ये 2 टाइप है भाई, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न में क्या होता है। इसमें जैसे कि हमारा मान लो, इसमें क्या होता है, उचित भिन्न में हर जो होता है बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, अंश हमारा छोटा होता है। अनुचित भिन्न में हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। ठीक है, अंश क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा फर्क होता है। देखो, इसमें हर हमारा बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है। तो ये कैसी भिन्न थी, उचित भिन्न थी। ठीक है, अब हमारा जैसे कि यहाँ पे हर छोटा आ गया है। ठीक है, तो ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ठीक, कैसी भिन्न है,
अनुचित भिन्न है। ऐसी भिन्नों को हम क्या क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। और ऐसी ही भिन्नें जो होती हैं उनको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, मिश्रित भिन्नों को चेंज करते हैं। जो हमारी अनुचित भिन्न होती हैं उनको ही मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं, जो उचित भिन्न होती हैं वो हमारी मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होती है। जैसे 3 अट्ठे हमारा क्या आ जाएगा, 24 और बटे में 7 है, तो इसका हर छोटा है। ऐसे 7 चौक 28 बटे में 5 है, इसमें भी इसका हर छोटा है, तो ये भी मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगी और ये भी हमारी मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये इन्होंने एक बात बोली है, अतः किसी पूर्ण संख्या को किसी उचित या विषम भिन्न, उचित भिन्न और विषम भिन्न, उचित भिन्न अथवा विषम भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं। भिन्न के हर को अपवर्तित असमान रखा जाता है। वही बात हमने आपको बता दी है बार बार, ठीक है, वही बात बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम यहाँ पे क्या लिखा है, प्रयास कीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रयास करो, तो इसको सॉल्व करना है। 2 और 3 की कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 6 बटे में 7। अब बताओ, ये करें यदि गुणनफल एक विषम भिन्न है तो इसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करो। तो भाई ये इसका हर जो है बड़ा है, तो ये मिश्रित भिन्न नहीं, मतलब मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी भिन्न है, ये हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न आती है तो हम मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 6 की गुणा, 9 छाक 54 बटे में 7, इसका हर छोटा है। ठीक है, इस यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा, हर जो है वो बड़ा है, इसका हर जो है छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 7 को 54 से करेंगे भाग। ठीक है, 7 पचे 35, 7 7 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 करेंगे। क्या करेंगे, 7 7 49 करेंगे। तो यहाँ पे हुआ 14, हासिल लिया क्योंकि जाएगा नहीं है, 14 में से 9 गया, हमारा बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा। तो ये जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है, ये पूर्ण संख्या बटे के सामने लिखी जाती है। और जो शेष आता है वो हमारा क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। शेष क्या बन जाता है, हमारा अंश बन जाता है। मतलब 7 सही 5 बटे में, और हर हमारा हर ही रहता है। ठीक है, 7 7 49, 5 54। ठीक है, आ गया ना। इसको अगर हमें मिश्रित भिन्न से भिन्न में चेंज करना है तो इसकी और इसकी कर देंगे गुणा, फिर इस जो गुणा करने पे आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे। तो हमारा ये क्या आया, 7 सही 5 बटे में 7 आ गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 3 एकम 3 और बटे में 8, इसका हर जो है वो बड़ा है, तो ये मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगा, ये हमारी उचित भिन्न है। 13 छंगा कितना होता है, 13 पचे 35, 13 छंगा 13 पचे 35, 13 78। ठीक है, 78 हुआ, तो इसको 78 कर लेते हैं। 78 बटे में 11। अब ये हमारा हर जो है कैसा है, छोटा है। अगर हर छोटा है तो वो मिश्रित भिन्न में चेंज होगा। ऐसी भिन्नों को हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हम बाई चेंज कर लेते हैं, 11 को 78 से करेंगे भाग, 11 सते 77, 1 बच गया। तो अंश जो हमारा वो शेष जो होता है वो अंश बन जाता है, और इधर जो भागफल होता है वो बटे के सामने लिखा जाता है, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और हर हमारा उतना ही रहता है। तो 7 सही 1 बटे 11 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करना है तो कैसे करेंगे, 11 और 7 की गुणा करेंगे, 11 सते 77 और उसमें 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 78, 78 बटे 11। ठीक है, फिर ये दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 गुणे 2 बटे में 5 इक्वल टू 4 बटे 5 को सचित्र निरूपित कीजिए। मतलब अभी हमने जो ब्लॉक बनाए थे उनमें उनकी तरह बनाना है। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 बटे में 5, तो इस तरीके से 2 ब्लॉक ऐसे बनाने हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक हमें ऐसे बनाने हैं। बटे में 5, बटे में जो होता है वो क्या दर्शाता है, वो कुल हिस्सों को दर्शाता है। तो कुल हिस्से हमारे कितने हैं, 5 हिस्से हैं। तो हम कुल कितने हिस्से बना लेंगे, 5 हिस्से बना लेंगे। 5 हिस्सों में से कितने छायांकित हैं, 2 छायांकित हैं। तो भैया हमने 2 हिस्से छायांकित कर दिए। इस तरीके से 2 हिस्से जो है वो हमने छायांकित कर दिए हैं। यहाँ पे 2 हिस्से आप देख सकते हो छायांकित है हमारे। ठीक है, और इस तरीके से आंसर में हमको क्या मिल रहा है, टोटल हमारे यहाँ पे कितने हिस्से मिल रहे हैं, टोटल हमने इनको जब जोड़ा ये हमारा कितना आया, 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5। ठीक है, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हर में तो 5 ही था, 2 2 हमारा 4 हो गया। तो आंसर में हमारा कैसे आएगा, तो टोटल हमारे 5 हिस्से हैं, 5 में से कितने हिस्से छायांकित हैं, 4 हिस्से जो है वो हमारे छायांकित है, 1 हिस्सा छायांकित नहीं है। ठीक है, 4 हिस्से छायांकित और कुल हिस्से 5। इस तरीके से हमने इनको दर्शा दिया।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं किसी मिश्रित भिन्न को एक पूर्ण संख्या, किसी मिश्रित भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुणा करने के लिए सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए, तब गुणा कीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें अगर इस तरीके से दिया गया है, मिश्रित भिन्न की गुणा जो है वो हमें दी गई है किससे, पूर्ण संख्या से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूर्ण संख्या दी है और ये हमारी मिश्रित भिन्न दी गई है। तो अगर हमें गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 3 गुणा जो है वो हमको लिखा रहने देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ा हो गया 19/7। अब 19 और 3 की कर देंगे गुणा, 19 3 57 होता है, बटे में 7 का लिख दिया। अब ये हमारी विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे। 7 से भाग देके 7 8 56, एक बच जाएगा, एक शेष हमारा ऊपर चला गया, इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ही इसको, इसका हमें आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। देखो भाई, हम क्या करेंगे, इसको पहले करते हैं, 2 गुणे में लिखा रहने देंगे। इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 5 को 20, 20 में 2 जोड़ा तो हमारा हो गया 22/5। अब हम इसको कर देंगे 2 और 22 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 44/5। अब हम भाग करेंगे, ये हमारी अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, क्योंकि इसका हर छोटा है। तो क्या करेंगे, 5 8 40 होता है, 4 शेष बच गया, वो ऊपर लिख दिया अंश की जगह पे, बटे में 5। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न में चेंज हो गई। अब हम इसको करते हैं, तो हमारा क्या करेंगे, दो, अच्छा ये तो इन्होंने करके दिखाई दिया था, तो हमने आंसर तो ले आ ही दिया है। ठीक है, तो इतना हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इनको कर लेते हैं जो प्रयास में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा लिखेंगे और इसको पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 7 दूनी 14 और 3 हमारा हो जाएगा 14 3 17/7। और 17 पचे हमारा क्या होता है, 17 पचे 85। ठीक है, तो 17 से 85 कर लेंगे, बटे में 7 कर लेंगे। इस तरीके से ये आंसर आया। अब हम 7 को भाग करेंगे इससे। ठीक है, तो 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, फिर एक बच गया, एक शेष बच गया, उसको ऊपर लिख दिया, बटे में 7। तो ये हमारा 12 सही, 1/7 इसका आंसर हो गया। अगर आपको चेक भी करना है, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 98। अच्छा, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ बार भाई, मैं सोच रही गलत गलत कैसे हो सकता है, 17 × 85 तो होता ही है। तो 12 × 7 = 84 होता है, 84 में एक जोड़ा 85 हो गया। ठीक है, सही है बिल्कुल। 12 × 7 = 84, 84 में एक जोड़ा तो हो गया हमारा 85/7। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो हमारा इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 9 और 1 की गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ा। ठीक है, 9 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 13/9 और गुणे में 6। ठीक है, तो 13 छक्का कितना होता है, 13 पचे कितना होता है, 13 पचे 65, 13 78, 78/9। अब हम इसको भाग देंगे। ठीक है, 9 से 78, ये हमारी अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका हर जो है वो छोटा है। 9 8 72 होता है। ठीक है, 72 मतलब 72 घटा दिया 78 से, 6 शेष बच गया, बटे में 9 लिख दिया। ठीक है, अगर चेक करना है, 8 में 72, 72 में 6 जोड़ो, 78 बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं भिन्न प्रचालक का के रूप में। ठीक है, भिन्न प्रचालक, जैसे कि तो इसमें कितने टोटल हिस्से हैं, 2 हैं, इसमें भी टोटल हिस्से 2 हैं। तो हमने एक ऐसा बॉक्स बना दिया जिसमें 2 ही हिस्से हों। इसमें इसका एक छायांकित ले लिया, इसका एक छायांकित ले लिया, तो दोनों ही हमारे कैसे हो गए, छायांकित। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 वर्ग पूरी तरह से समरूप है। मतलब ये दोनों वर्ग जो है कैसे हैं, समरूप है। समरूप का मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, प्रत्येक छायांकित टुकड़ा 1 के 1/2 में निरूपित, मतलब इसका छायांकित भाग जो है आधा है, इसका भी छायांकित भाग आधा है। दोनों छायांकित टुकड़े मिलकर 2 के 1/2 को निरूपित करते हैं। ठीक है, वही जो हमने आपको बताया। दो इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ है, और उसी चीज को मैं थोड़ा इजी करके बता देती हूँ। इसी चीज को इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, 2 हमारे टुकड़े हैं। ठीक है, 2 हमारे टुकड़े हैं, 2 टुकड़ों में से सबका दोनों में 1/2 भाग जो है छायांकित है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 2/2 हमारा गुणा होके 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, तो काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। दोनों हमारे कैसे छायांकित हो जाएंगे। बस इतना सा बताया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि हमने आपको समझा दिया है, इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इस वाले पार्ट को।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वही सेम चीज दी गई है। इस बार हमको कितने टुकड़े दिए गए हैं, 3 समरूप टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। छायांकित समय कितना है, आधा आधा छायांकित है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं और ये इतना समझा जूम के कर रहे हैं, और ऐसा समझाया कि आपको समझ में भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज को सॉल्व किया है तो 4 आ गया, ये कुछ भी नहीं है। अब का मतलब होता है गुणा, ये बस इतना समझने वाला है। का मतलब आखिर होता है क्या है, तो का को हम ऑफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है गुणा। मतलब 10 का हमें निकालना है 1/2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 16 का निकालना है 1/4, काट दो, कट रहा है इसलिए काट रहे हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो हमारा ये 4 आ जाएगा। 25 का निकालना है 2/5, तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 25 होता है, और 5 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो प्रयास के भी क्वेश्चन हो गए। अब हमारा उदाहरण आता है पहला। ठीक है, पहला उदाहरण कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब अरे विद्यालय जो है हमारा, ठीक है, उसमें विद्यार्थी जो भी हैं, ठीक है, उसमें 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। ठीक है, उसमें 1/5, 40 विद्यार्थियों में से 1/5 भाग जो है उनको अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। कुल संख्या का 2/भाग, मतलब जो भी हमारे कुल संख्या है, 40 संख्या है, उसका 2/भाग गणित पढ़ना पसंद करते हैं। और शेष विद्यार्थी जो हैं वो हमारा क्या पसंद करते हैं, विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कितना गणित पढ़ना पसंद करते हैं, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, विज्ञान की भी इन्होंने बात कर दी है। तो विशेष विद्यार्थी मतलब शेष विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। देखो इन्होंने बताया कैसे, फिर हम अपने तरीके से भी इसको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, और साथ में अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। साथ में हमारा ऐप है जहाँ पे हमारी ये एनालिसिस, पूरा जो एनालिसिस कराया है चैप्टर को, वो साथ में सारी आपकी बुक्स, ठीक है, और सारे हमारे हैंड रिटन बुक्स जो तैयार होते हैं ऑलरेडी पहले से भी पढ़े हुए हैं। हालांकि आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है, बस कम किया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए है तो आप ले लो, हमारे ऐप में जाइएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स खुद के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना कर लेना आप। तो इन्होंने क्या बताया, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। इनमें से 1/5 को क्या पढ़ना पसंद है, अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। तो हम क्या करेंगे, 40 का क्या कर देंगे, 1/5 कर देंगे। तो चाका का मतलब हमने क्या किया था, गुणा किया था, 1/5 कर देंगे, 5 कम 5, 5 अठे 40, तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब 8 विद्यार्थियों को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना पसंद है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि स्वयं प्रयास कीजिए, मतलब हमें खुद ही करना है, स्वयं प्रयास करनी है, करिए। इन्होंने पूछा क्या था सेकंड पार्ट के लिए, तो इन्होंने सेकंड पार्ट के लिए पूछा था कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित के लिए उन्होंने कहा था कुल संख्या का 2/5। तो कुल संख्या मतलब हम यहाँ पे कुल संख्या हमारी कितनी है, 40। ठीक है, हमें क्या करना है, 40 का 2/5 निकालना है। ठीक है, तो 40 लिख लेंगे, का की जगह पे गुणा लगा देंगे, इसका 2/5 कर देंगे। ठीक है, काट देंगे, 5 कम 5, 5 अठे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। 16 विद्यार्थियों को क्या पसंद है, मैथ्स पसंद है। भाई कितना पसंद है, मैथ्स पसंद है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अंग्रेजी एवं गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाई 16 थी हमारी गणित की, और इंग्लिश की थी हमारी 8, तो कुल मिलाकर 24 तो इधर हो गए। फिर शेष जो थे वो विज्ञान वाले थे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शेष या विज्ञान वाले। ठीक है, विज्ञान वाले, वो बात एक ही है। तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे टोटल थे 40, 40 में से 24 तो ऐसे ही निकल गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे, 16 आ जाएगा। तो 16 विद्यार्थियों को क्या पसंद है, विज्ञान पसंद है। अच्छा, अतः वांछित भिन्न, इन्होंने भिन्न भी पूछी थी क्या, देख लेते हैं क्या बोला था इन्होंने भिन्न के बारे में। यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद है, तो कितने भाग की फ्रैक्शन में बताना है, मतलब भिन्न में बताना है। तो 16/40, मतलब तो कुल 40 थे, उसमें से 16 को क्या पसंद है, विज्ञान पसंद है। अब इसको काटा पीटी करना चाहो तो काटा पीटी कर लो, या 16/40 ही लिख दो।
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज है जिसको हम कल कराएंगे। एक्सरसाइज के बाद जो भी हमारा चैप्टर बचा हुआ है हम आपको दिखा देते हैं हमारा क्या क्या बचा है। अभी कई सारे पेज है हमारे जिनको हमें सॉल्व कराना है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे, फिर आगे का हिस्सा जो भी है उसको हम सॉल्व कराएंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे, इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो और ये इंट्रोडक्शन क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप देखते रहना, तभी आप, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।